वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण। बच्चों, ये जो सत्य की जीत खंड काव्य है, यह बिजनौर, लखनऊ, रामपुर, पीलीभीत, इटावा, झांसी, बलिया, बदायूं तथा प्रतापगढ़ जनपदों के लिए निर्धारित है। तो जो बच्चे इन जिलों में रह कर के परीक्षा देंगे, वही बच्चे इस सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर जो प्रश्न आएंगे वह परीक्षा में लिखेंगे। तो बच्चों, ध्यान से समझ लो कि जो बिजनौर, लखनऊ, रामपुर, पीलीभीत, इटावा, झांसी, बलिया, बदायूं तथा प्रतापगढ़ जनपदों में विद्यार्थी जो परीक्षा देंगे, वही विद्यार्थी सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को करेंगे। क्योंकि बच्चों, बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आता है उसमें सभी जिलों से निर्धारित जो खंड काव्य होते हैं उनके सबके प्रश्न आते हैं। तो जिन बच्चों को जानकारी नहीं होती है वो गलती करते हैं कि सभी खंड काव्यों के प्रश्नों को थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, या जब उनकी गाइड में या पुस्तक में ये सारे ही खंड काव्य के प्रश्न होते हैं तो वो सभी को याद कर लेते हैं। बच्चों, कौन सा खंड काव्य किस जिले में निर्धारित है, ये इसकी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बच्चे अपना अपना कि किस किस जिले में कौन सा खंड काव्य निर्धारित है इसकी जानकारी ले लें और उस वीडियो को ज़रूर देख लें। क्योंकि बच्चों, ये गलती करने से आपका समय भी बर्बाद होता है और आपको नंबर भी नहीं मिलते हैं। तो बच्चों, जो खंड काव्य आपके जिलों में निर्धारित हो उसी खंड काव्य के प्रश्नों को आपको करना चाहिए। और ये जो सत्य की जीत है, ये सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों ही विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। तो बच्चों, सत्य की जीत खंड काव्य से जो द्रौपदी का चरित्र चित्रण है वो बहुत बार परीक्षा में आता है। देखिए, यहाँ पर सन डले हुए हैं 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ पर जितने भी ये सन हैं, इतने सनों में ये खंड काव्य से द्रौपदी का चरित्र चित्रण आया है। तो बच्चों, समझ लो, आप समझ सकते हैं कि सत्य की जीत खंड काव्य से द्रौपदी का चरित्र चित्रण कितना महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, इसकी सत्य की जीत खंड काव्य से द्रौपदी का चरित्र चित्रण अच्छी तरह से आप याद कर लो। जो सत्य की जीत का अर्थ है कि सत्य की ही जीत होती है। और ये जो सत्य की जीत खंड काव्य है, ये कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कृत है, सत्य की जीत खंड काव्य। और जो सत्य की जीत खंड काव्य का जो कथानक है वो महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। इसका जो खंड काव्य की जो कथा है, संक्षेप में जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान लें कि ये जो सत्य की जीत खंड काव्य की जो कहानी, जो कथा ली गई है, वो महाभारत की जो सभा है, सभा पर्व से ली गई है। इसमें जो दुर्योधन पांडवों को धृतराष्ट्र का निमंत्रण देता है और पांडव अपने उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और जुआ खेलते हैं, और युधिष्ठिर जुए में निरंतर हारते रहते हैं। अंत में युधिष्ठिर द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। प्रतिशोध की अग्नि में जो जलता हुआ दुर्योधन द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करना चाहता है, और इसलिए वह दुशासन को भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करने का आदेश देता है। इस घटना को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र एवं विदुर, बहुत सारे ज्ञानी जो है मूक दर्शक बनकर, मतलब खामोशी से चुपचाप देखते रहते हैं। और दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़ करके द्रौपदी को सभा में लाता है, और इस अपमान से दुखी होकर वह एक जो है शेरनी के समान गर्जना करती है। तो बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर जो द्रौपदी है उसका चरित्र चित्रण जो है कैसा है। बच्चों, बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न आता है कि सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए, या उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि सत्य की जीत खंड काव्य की द्रौपदी के चरित्र में वर्तमान युग के नारी जागरण का
प्रभाव परिलक्षित हुआ है। इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है। तो बच्चों किसी तरह से भी आए, अगर लिखा हुआ है द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए, तो आपको द्रौपदी का चरित्र चित्रण ही लिखना है। तो बच्चों आप इस प्रकार से द्रौपदी का चरित्र चित्रण लिखेंगे कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित खंड काव्य सत्य की जीत की मुख्यतम नारी प्रमुख पात्र द्रौपदी है और द्रौपदी को ही खंड काव्य की नायिका का पद प्राप्त है। प्रस्तुत खंड काव्य में कवि ने महाभारत की द्रौपदी को एक भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत खंड काव्य की नायिका द्रौपदी किसी भी प्रकार से असहाय नहीं है, यानी बेसहारा नहीं है। वह आत्मसम्मान के प्रति जागरूक है। वह ओजस्वी तथा वाक्पटु वीरांगना के रूप में चित्रित हुई है। खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस प्रकार बच्चों आप बोर्ड परीक्षा में द्रौपदी का चरित्र चित्रण लिखेंगे। इस प्रकार बच्चों आप हेडिंग डालेंगे द्रौपदी का चरित्र चित्रण और लिखेंगे कि प्रस्तुत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी की चरित्रगत विशेषताएं इस प्रकार हैं, या द्रौपदी के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला हेडिंग है बच्चों स्वाभिमानी। ये जो द्रौपदी है ये बहुत ही स्वाभिमानी नारी है और ये द्रौपदी किसी भी प्रकार से अपना अपमान सहने को तैयार नहीं है। वह नारी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए कटिबद्ध दिखाई देती है और वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी भी अन्य पर निर्भर नहीं है। द्रौपदी एक वीरांगना है और उसमें स्वाभिमान की उदात्त भावना का होना बहुत ही स्वाभाविक बात है। उसे अपमान बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। वह नारी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अपने स्वाभिमान के कारण अपने रक्षा के लिए वह स्वयं को समर्थ मानती है और वह दुशासन को ललकारते हुए देखिए क्या कहती है, मौन हो जा, वह सह सकती न कभी भी नारी का अपमान। बच्चों एक दो जो है इसमें आपको इस प्रकार उदाहरण दे करके लिखना होगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जब ये लिखे जाते हैं तो इसी से जो है आपके प्रश्न पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और जो है आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप उसके बारे में सीधा सीधा लिख आएँ, जो भी कथन होते हैं उसको आप जरूर लिखें काले पेन से। दूसरी चरित्र की विशेषता है द्रौपदी की सत्यनिष्ठ एवं न्यायप्रिय नारी। ये जो द्रौपदी है वो सत्य और न्याय के प्रति पूर्णतः निष्ठावान है। वह अपने प्राण देकर भी न्याय और सत्य का पालन करने की पक्षधर है। जब दुशासन अपना पशुबल लगा करके या लगाने का प्रदर्शन करता है तो द्रौपदी के सत्य एवं शील का हरण करना चाहता है, तो वो दुशासन को ललकारते हुए कहती है। इस प्रकार से बच्चों आप लिखेंगे कि क्या ललकारते हुए कहती है। वह कहती है, न्याय में रहा मुझे विश्वास, सत्य में शक्ति का अनंत महान, मानती आई हूँ मैं सतत, सत्य ही ईश्वर भगवान। बच्चों द्रौपदी के इस कथन से स्पष्ट होता है कि द्रौपदी का जो दृष्टिकोण है वो न्याय एवं सत्य के पालन के लिए प्राण तक दे देने चाहिए, उसका यही दृष्टिकोण है। और इसीलिए वह दुशासन को धिक्कारते हुए कहती है कि न्याय में रहा मुझे विश्वास, शक्ति में शक्ति अनंत महान, मानती आई हूँ मैं सतत, सत्य ही ईश्वर भगवान। इस प्रकार बच्चों आप भी ये कथन जरूर लिखेंगे काले पेन से। ये जो यहाँ तक लिखा हुआ है इससे आपको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे बोर्ड परीक्षा में। तीसरी द्रौपदी के चरित्र की विशेषता है वाक्पटुता और संपन्न। वाक्पटुता संपन्न। द्रौपदी जो है वो सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका हैं और वाक्पटुता के गुण से भरी हुई हैं। वह दुर्योधन की सभा में अनेक ऐसे तर्क प्रस्तुत करती हैं कि जो सभा बैठी होती है वो उसके सवालों का, उसके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पाती है। द्रौपदी के कथन उसकी वाक्पटुता एवं योग्यता का परिचायक है। चीर हनन के समय कौरवों की सभा में वो ऐसे प्रश्न करती है कि जितने भी लोग वहाँ पर ज्ञानी, विद्वान, धार्मिक लोग बैठे होते हैं वह सब चुप हो जाते हैं और उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं।
वह दुशासन से न्याय, अन्याय, सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म आदि पर विवाद करती है। उसके वाक चातुर्य का एक उदाहरण यहाँ पर देखिए, वो क्या कहती है। पूछती हूँ मैं केवल एक प्रश्न, उसका उत्तर मिल जाए, फिर करूँगी जो हो आदेश, बड़ों का हो वचन मानकर न्याय। प्रथम महाराज युधिष्ठिर मुझे या कि थे गए स्वयं को हार, स्वयं को यदि तो उनको मुझे हारने का क्या अधिकार। बच्चों, इस कथन में द्रौपदी कहती है कि जो भी आपका आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगी, लेकिन मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए कि जो महाराज युधिष्ठिर हैं पहले मुझे हारे थे या अपने आप को हारे थे, और अगर युधिष्ठिर पहले अपने आप को हारे थे तो वो हार करके दास बन गए थे, तो एक दास को मुझे हारने का क्या अधिकार था। कहती हैं कि अगर वो स्वयं को पहले हार चुके थे तो उनको मुझे हारने का क्या था अधिकार, क्योंकि वो तो हार गए थे और हार करके दास बन गए थे, तो फिर उन्हें मुझे दांव पर लगाने का क्या अधिकार था। और ये सुनकर सारे सभासद चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, और द्रौपदी के इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दे पाता है। तो इस प्रकार पता चलता है कि उसके चरित्र में वाक्पटुता का गुण है। वह अपने प्रश्नों से भरी सभा को मौन कर देती है, उसके प्रश्नों का कोई भी उत्तर नहीं दे पाता है। चौथी द्रौपदी के चरित्र की विशेषता है नारी जाति का आदर्श। द्रौपदी संपूर्ण नारी जाति के लिए एक आदर्श है। इस खंड काव्य में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने द्रौपदी को संपूर्ण नारी जाति के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। द्रौपदी का विचार है कि नारी वह शक्ति है जो विशाल चट्टान को भी हिला सकती है। नारी भले ही कली के समान कोमल हो, परंतु अवसर आने पर पापियों के संहार के लिए भैरवी भी बन जाती है और काली भी बन जाती है। दुशासन को नारी को केवल वासना एवं भोग की वस्तु जब कहता है तो वह बताती है कि नारी वह शक्ति है जो विशाल चट्टान को भी हिला देती है, क्योंकि वह एक कली के समान कोमल है, तथापि पापियों के संहार के लिए वह भैरवी तक, काली तक बन जाती है। वह नारी जाति के लिए गौरव की घोषणा करती है और वह कहती है कि पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ बनेगी धरा नहीं ये स्वर्ग, चाहिए नारी का नारीत्व तभी होगा पूरा स्वर्ग। कि केवल पुरुष के होने से ही ये संसार पूरा नहीं होता है, नारी के साथ मिलने से ये संसार पूरा हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो द्रौपदी है वो नारी जाति का आदर्श है। अगली विशेषता है निर्भीक एवं साहसी। द्रौपदी के चरित्र की जो पांचवी विशेषता है वो है निर्भीक एवं साहसी। द्रौपदी के बाल खींचकर दुशासन उसे भरी सभा में ले आता है और अपमानित करना चाहता है, परंतु द्रौपदी फिर भी अपना साहस दिखाती है और उससे भी प्रश्न करती है। जब दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुर्योधन की सभा में खींचता हुआ ले आता है तथा उसे बहुत अधिक अपमानित करने का प्रयास भी करता है, तो द्रौपदी निर्भीक होकर दुशासन को निर्लज्ज तथा पापी कहते हुए पुकारती है। द्रौपदी बड़े साहस एवं निर्भीकता के साथ जो दुशासन है उसको निर्लज्ज और पापी कहकर पुकारती है और इस प्रकार से कहती है कि अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का भी क्रोध किसे कहते हैं, उसका अपमान कराऊंगी मैं इसका बोध। द्रौपदी बहुत ही क्रोधित होती है और दुशासन को कहती है कि निर्लज्ज दुशासन, तू नारी का क्रोध भी देख ले, और किसे कहते हैं अपमान, मतलब जो नारी का अपमान होता है इसका क्या कारण होता है, क्या परिणाम होता है, जिसका जो है मैं तुझे बोध कराऊंगी। जिन बच्चों ने महाभारत की कथा को देखा है, सुना है, वो सब बच्चे जानते ही होंगे कि इस द्रौपदी के अपमान का परिणाम क्या हुआ था। कितने कौरवों की मृत्यु हो गई थी और कौरव वंश का विनाश हो गया था।
अगला हेडिंग है सती साध्वी धर्मनिष्ठ नारी। कवि ने द्रौपदी के चरित्र को एक भारतीय सती साध्वी नारी के आदर्श रूप में चित्रित किया है, जो भारत माता का प्रतीक है। कवि ने द्रौपदी के चरित्र के माध्यम से सत्य, धैर्य, धर्म, विवेक, समता और समष्टि आदि मानवीय आदर्शों को भली प्रकार से उजागर किया है। द्रौपदी के रूप में भारत माता की प्रतिमा साकार हो उठी है। द्रौपदी के गुण, शील एवं धर्मनिष्ठा की प्रशंसा स्वयं धृतराष्ट्र को भी करनी पड़ती है। वह द्रौपदी को कहते हैं कि द्रौपदी धर्मनिष्ठ सती साध्वी, सत्य, न्याय साकार, इसी से आज सभी से प्राप्त, उसे बल सहानुभूति अपार। इस प्रकार बच्चों सार रूप में कहा जा सकता है कि द्रौपदी पांडव कुलवधु, वीरांगना, स्वाभिमानी, आत्मगौरव संपन्न, सत्य और न्याय की पक्षधर, सती साध्वी, नारीत्व के स्वाभिमान से मंडित एवं नारी जाति का आदर्श है। तो आज इस वीडियो में हमने सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण समझा। मुझे आशा है कि बच्चों को ये सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों इस चरित्र चित्रण को आप जो है अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये 100% बोर्ड परीक्षा में आता है। और बच्चों इस वीडियो को देख करके अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और कोई भी बच्चा वीडियो देखने से वंचित न रह पाए। धन्यवाद।